हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 18 सितंबर 2021 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज की वीडियो में हम लोग डेली करंट अफेयर्स के टोटल 10 क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी 10 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद से सोचना है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, सूर्य किरण नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और किस देश के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। सूर्य किरण जो एक्सरसाइज होती है ये भारत और नेपाल के बीच में होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यानी कि ये दोनों देशों की आर्मी के बीच में आयोजित किया जाता है। तो हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसका 15वां संस्करण होने वाला है और इसका जो 15वां संस्करण है ये 20 सितंबर से शुरू होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि जो सूर्य किरण अभ्यास होता है इसका जो 15वां संस्करण होने वाला है 20 सितंबर से, ये कौन से स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिए, इसका आयोजन किया जाएगा भारत में ही। लेकिन भारत में कहाँ पर होगा? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय को स्थान मिला है? तो हाल ही में जो टाइम पत्रिका है इसने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है। इसमें भारत के 3 लोगों को स्थान मिला है, 2 लीडर्स को और एक और व्यक्ति हैं आधार पूनावाला। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं आधार पूनावाला, इनको इस बार टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अब आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसको बोला जाता है इंटरनेशनल इक्वल पे डे, यानी कि सभी लोगों को समान वेतन मिले, किसी के प्रति भेदभाव ना हो वेतन के मामले में, इसीलिए यह दिवस हर साल मनाया जाता है। इसकी शुरुआत पिछले ही साल हुई थी 2020 में, यानी कि 2020 में पहली बार मनाया गया था और इस बार ये दूसरी बार मनाया गया है। तो ये कौन से दिन होता है? ये होता है आज के दिन, यानी कि 18 सितंबर को। तो हर साल 18 सितंबर को अब से अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इनमें से किस राज्य की सरकार ने ईवी रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है? तो ईवी रामास्वामी जो थे ये तमिलनाडु के थे और ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे। तो हाल ही में इनकी 17 सितंबर को 143वीं जयंती थी, जिस दिन तमिलनाडु की सरकार ने इसको सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है। तो तमिलनाडु की सरकार अब से ईवी रामास्वामी की जो जयंती होती है 17 सितंबर को, इसको हर साल सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाएगी। तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के नए यहाँ पर राज्यपाल बने हैं RN रवि। बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री आप जानते हैं MK स्टालिन। किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन की शुरुआत की है? और इसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है यह है 14567। तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने इस एल्डर लाइन नाम की हेल्पलाइन को शुरू किया है। ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, तो उनको किसी भी तरह की अगर मदद की जरूरत होगी तो वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको पता होगा हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने एक और मिशन की शुरुआत की है जिसका नाम है एक ग्राम पंचायत एक डिजिटल सखी अभियान। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। हाल ही में किसने रेल कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया है? रेल कौशल विकास योजना जो है इसके तहत भारत के युवाओं को प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी और ये जो ट्रेनिंग होगी ये फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। तो हाल ही में इसकी शुरुआत की है भारत के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो रेल कौशल विकास योजना है इसके बारे में आपको 2 मिनट में बताता हूँ क्या क्या है इसके बारे में। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि इसमें अगले 3 सालों में भारत के 50,000 युवाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी।
हालांकि अभी के लिए शुरुआत में इसमें सिर्फ 1000 लोगों को ही ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन आगे इसका विस्तार किया जाएगा और अगले 3 सालों में 50,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें जो फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी ये 4 ट्रेड में दी जाएगी। सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन, फिर उसके बाद मशीनिस्ट, वेल्डर और फिटर। तो इन्हीं 4 ट्रेड्स में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग किसके लिए है, कौन लोग इसके पात्र होंगे? तो इसमें जिन लोगों ने भी 10th किया है और उनकी एज 18 से 35 साल के बीच में है वो लोग इस ट्रेनिंग को कर सकते हैं। हालांकि इसमें कैंडिडेट्स का चयन 10th में जो उनके मार्क्स आए हैं उसके आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है कि इन युवाओं को जो ट्रेनिंग दी जाएगी ये रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों में दी जाएगी। तो 75 ऐसे रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों का चयन किया गया है जहाँ पर इन्हें ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि 2022 में भारत की आज़ादी के 75 साल कंप्लीट होंगे। तो इसी के हिस्से के रूप में ये रेल कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत भारत के जो 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थान हैं वहाँ पर 50,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। अब आगे देखते हैं। 17 सितंबर को जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो हाल ही में 17 सितंबर को जीएसटी परिषद की मीटिंग हुई थी और ये 45वीं बैठक थी। जो जीएसटी परिषद होती है इसकी अध्यक्षता की जाती है भारत के वित्त मंत्री द्वारा। तो इस समय भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये जो बैठक थी इस बार ये वर्चुअल नहीं हुई है बल्कि ये नॉर्मली हुई है जिस तरीके से पहले होती थी। तो इसका आयोजन इस बार किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ये भी आपको याद रखना है कौन से शहर में हुई है। इस बार की ये जो बैठक हुई है इसमें कई सारे फैसले लिए गए हैं, जैसे कि कुछ कैंसर की दवाएं हैं, साथ ही और भी कुछ दवाएं हैं जिनमें 12% जीएसटी दर था, इसको अब घटा करके 5% कर दिया गया है। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष विश्व बांस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बांस की उपयोगिता बढ़ाने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ताकि ज्यादातर लोग रोजमर्रा के जीवन में अपने बांस का इस्तेमाल करें, इसीलिए हर साल विश्व बांस दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इस बार विश्व बांस दिवस की थीम है प्लांट बैम्बू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग परिषद यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में एससीओ कहा जाता है, इसके राष्ट्र अध्यक्षों की 21वीं बैठक आयोजित की गई? तो हाल ही में 17 सितंबर को एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की 21वीं बैठक हुई है। आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन से देश ने इसकी अध्यक्षता की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि ताजिकिस्तान। एससीओ में आप जानते हैं टोटल 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, रूस और चाइना, ये 4 देश, और 4 देश हैं मध्य एशिया के, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। तो इस तरीके से ये जो 8 कंट्रीज हैं इनमें से ताजिकिस्तान ने इस बार एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की जो 21वीं बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता की है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग को वर्चुअली संबोधित किया था। हालांकि ये मीटिंग हाइब्रिड रूप से हुई थी, यानी कि कुछ लोग इसमें दुशांबे जो कि ताजिकिस्तान की राजधानी है वहां पर फिजिकली भी पहुंचे थे और कुछ लोगों ने इसमें वर्चुअली भी पार्टिसिपेट किया था। तो भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें वर्चुअली हिस्सा लिया, जबकि डॉक्टर एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं वो यहाँ पर फिजिकली भी शामिल हुए थे दुशांबे में। इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कि 17 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य के विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया है? तो अभी के समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर हैं और इसी दौरान इन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है इसके बारे में आपको याद रखना है, ये भारत की पहली विधानसभा है जो कि पूरी तरीके से पेपरलेस विधानसभा बनी थी। साथ ही यहाँ पर ई कैबिनेट प्रणाली भी लागू की गई है। हिमाचल प्रदेश को एक राज्य का दर्जा मिला था 25 जनवरी 1971 को। तो इस साल इसके 50 साल कंप्लीट हुए हैं और इसी अवसर पर हाल ही में विधानसभा के विशेष सत्र का आयोजन किया था जिसको संबोधित किया है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। इससे पहले हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के विशेष सत्र को भारत के 2 पूर्व राष्ट्रपतियों ने संबोधित किया था। सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम और उसके बाद प्रणब मुखर्जी।
तो इस तरीके से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करने वाले भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। तो अब हम लोग देखते हैं पिछले दिन का क्वेश्चन। यहां पर आपसे पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय में 31 अगस्त को 9 नए जजों ने शपथ ली है। आपको बताना था कि इनमें कितनी महिला न्यायाधीश शामिल हैं। तो इन 9 जजेस में 6 तो हैं पुरुष और 3 हैं महिला जज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 3। तो इस तरीके से आज के समय भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें टोटल 4 महिला जज हो गई हैं, क्योंकि एक पहले सही थी और 3 को हाल ही में अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि भारत और कौन से देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2021 नामक नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। ये भारत और इस कंट्री के बीच में पहला नौसेना अभ्यास था। आपको बताना है कि ये कौन सा कंट्री है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज यानी कि 18 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी को यहाँ पर कवर किया है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।